असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तेज रफ्तार में गाड़ी का शीशा खोल दिया था। उसकी लहराती जुल्फे बेराम शाह का ध्यान इस रोड से बार बार हटा रही थी और बड़ी राह वो अपनी दुनिया में गुम थी। उसे पता था कि बिलाज हमदानी के दिलो दिमाग में उसने एक तूफान बर्पा कर दिया था। हमने आज रात ही घर जाना है ना। बेहराम की गाड़ी बिल्कुल साथ साथ ही उसकी आवाज से वो बाहर आए थे, पर बेहराम के मजाक अभी बरीरा के चेहरे पर कोई हंसी नहीं आई थी। उसने स्पीड तेज कर दी थी और जब दोनों गाड़ियां हमदानी मैंशन के सामने रुकी थी, बेहराम भी अपनी गाड़ी से बाहर आ गया था। बास्टर्ड बिला जो इस वक्त से इसी खिड़की के सामने खड़ा था, बरीरा के कमरे में मौजूद था। बेहराम को बीटा की जानब कदम बढ़ाते देखकर उसने गुस्से से कहा था, थैंक यू। बरीरा जैसे कुछ कदम बेहराम की तरफ आई थी, बेलाश ने गुस्से से पर्दा आगे काट दिया था और वापस बेड पर लेट गया था। वो इस खिड़की से पीछे जा चुका है बरीरा, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बेहराम की बात पर बड़ी शर्मिंदा सी हुई थी। अब समझ आया तुमने क्यों इस वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे कंधे से हाथ रखो। इट्स ओके, टेक केयर बेहराम। इट्स ओके। बेहराम वापस से चला गया था और इसी तरह दबे पाँव अपने कमरे में दाखिल हो गए थे। कपड़े चेंज करके वो जैसे ही बेड पर लेटी थी, बिलाज ने अपनी आंखें खोली थी। जो बंद किए हुए लेटा था वो। अब तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून कैसे हो सकता है बरीरा? बेवफाई के बाद उसने सरगोशी की थी, पर बरीरा की बंद आंखों से उसे पता था कि वो सो चुकी है। तुम सिर्फ मेरी हो, बस मेरी। जो हमारे दरमियान आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो करवट ले चुका था, एक गुस्सा था। वो अपने तमाम सवालों के जवाब लेना चाहता था, पर हिम्मत नहीं थी उसमें कुछ भी पूछने की। बिलाज, तुम्हारी बेसुकूनी ही तो मेरे चेहरे का सुकून बनी है। अब देखना कि मेरी बेवफाई तुम्हारा सुकून कैसे बर्बाद करेगी। हमें उसको ऐसे लेकर नहीं जाना चाहिए। उसे एक इंजेक्शन नशे का लगा देते हैं। हा हा हा, बस कर जा, जिंदा लाश है। इतने दिन से इतनी मजबूत रस्सियों में जकड़ा हुआ है, उसके तो हाथ पाँव ने चलेंगे। वजीशा की तमाम रस्सियां खोल कर वो उठ गया था। पर देख, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये माफिया का डॉन रह चुका है। हा हा हा, छोड़ बे, मैं दो और लोगों को बुलाता हूँ, उसे लेकर चलते हैं। वो दरवाजा तक बढ़ा ही था कि पीछे से गोली की आवाज आई थी और चीते हुए उसका साथी अपनी टांग पकड़े हुए नीचे गिर गया था और एक गन उसके माथे पर थी। वजीशा जब तक बेहोश था जिंदा लाश था, अब होश में हूँ तो माफिया का डॉन हूँ। इस गन के बाद और बहुत सी गोलियां चलेंगी वहां। अब तो मुझे बता कि किसका कुत्ता है तू। वो जो अपने घुटनों के बल भजी शाह के सामने जमीन पर बैठे हुए थे, काम पड़े थे, पर अपने बॉस का नाम बताने की हिम्मत दे थी। सफदर, हा हा हा, इसमें इतनी हिम्मत आ गई, चल लेकर मुझे। वो ईगल आई के साथ हाथ मिला चुका है। बास का बेटा हमदानी के कब्जे में है। वजी साहब की आंखों में उस दिन का वो मंजर घूम रहा था। बाबा साईं, आई एम हिज लीगली विड वाइफ। मुझे लेकर चल सुलेमान साइमन के पास, पर वहां मौत आप जितना कहा ना इतना कर। और तुम लोग एक गलती होने पर मौत से बदतर मौत दूंगा। इन सब सहमी गुन्नू ने जल्दी से हामिद साहिब लाया था। दादी, अब वक्त आ गया है, मैं अपने बाप की कसम को तोड़कर आपके खानदान के खून से अपना हिसाब चुकता करो। सूरज की किरणें खिड़की से जैसी अंदर दाल होकर बिलाज के चेहरे पर पड़ रही थी, वो करवट बदलना शुरू हुआ था। पर जब पानी के हल्के हल्के कतरे उसके मुंह पर पड़े तो उसने गुस्से से आंखें खोली थी। सामने टावर में मलबूस उसकी बीवी ने उसकी आंखों को और खोल दिया था और उसकी बोलती भी बंद कर दी थी। सुबह सुबह मेरा कत्ल करने का इरादा है बरीरा, पश्मीना शेर। अपने बालों को ड्राई करते हुए उसने बेरूही से जवाब दिया था। कल रात कहीं गई थी क्या तुम? नहीं तो यही थी। नजर चुराते हुए बालों को फिर से ड्राई करना शुरू हुई थी। पर जब बिलाज उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शीशे पर उसने बिलाज के चेहरे को गहरी सोच में पड़े देखा था। ऐसे क्यों देख रही हो? बरीरा ने सरगोशी की थी। ऐसे कैसे? ऐसे जैसे मैं कोई बेवफाई कर दी हो। उसके बाद इस बात पर बिलाज उड़कर उसकी तरफ बढ़ा था। क्या नहीं की बेवफाई? बरीरा की थोड़ी पर उंगली रखकर अपनी तरफ किया था उसका चेहरा। बेवफाई तो वो करते हैं ना बिलाज, कि जिन्होंने कभी वफा की हो। मुझसे, मेरी जात से तुम्हें वफाएं नहीं, सिर्फ जफाएं मिलेंगी और कुछ नहीं। वो बेड से कपड़े उठाकर वापस बाथरूम में चली गई थी। मेहताब का कुछ पता नहीं चल रहा। दादी ने नाश्ते की मेज पर बैठे सब फैमिली मेंबर्स को मुहातब किया था। बिलाज की नजर बेसाख्ता बरीरा पड़ गई थी, जिसके हाथ वहीं पर साकन हो गए थे। आपने कहीं पता नहीं करवाया? वैसे माफिया बने फिरते हैं, घर के बेटे की फिक्र नहीं आप लोगों को। मैं तब पता कर लेती हूँ। वो मेज से उठकर चली गई थी, इस तरह से जाहिर करवा कर के सब उसे ही मेहताब की परवाह है। बिलाज भाई, जब आपकी बीवी की मोहब्बत अभी भी मेहताब है तो जाने दीजिए ना मेहताब के पास। मेहताब को किस बात की सजा है? आपकी फैमिली तो मुकम्मल है, मदिया और आने वाले बच्चे के साथ। वहाज ने आहिस्ता से कहा था। बस वहाज, वो बिलाज का जाती मसला है। एक्सक्यूज मी। बिलाज दादी की बात सुनकर वहां से चला गया था। वजीशा, हाँ हाँ हाँ, इतनी बुरी हालत कर दी मेरे यार की। सलमा साहब ने हंसना शुरू हुए थे और उन्हें वजीशा की टांग पर एक टिक मारी थी, जिससे वजीशा नीचे गिर गए थे और वहां पर क्या क्या बुलंद हुए थे। अब मेरा वादा पूरा करो, तुम चाहे वजी को मार दो, पर
इतनी जुर्रत है वजीशा को मारने की? किसी नामर्द में एक आवाज गूंजी थी और वजीशा ने अपनी दोनों गन्स निकाली थी। इस जहमी शेर को 5 मिनट लग गए थे इन लोगों को जहमी करने में। सुलेमान, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, मुझे भी तेरी तरह बदला चाहिए, मुझे बख्श दो। बस मेरे बेटे रमीज को क्या किया था तेरे बेटे ने सफदर? तू तो बहुत ही करीबी था उन लोगों के। सुलेमान साहब की कुर्सी पर टांग रखकर वजीशा जैसे ही बैठा था, इन तमाम लोगों ने एक लहर दौड़ उठी थी डर की। रमीज ने जुमत की बेटी रिदा के साथ और वजीशा की गन से एक फायर निकली थी। वजी रिदा की शादी अरसल से करवाऊंगा मैं तो। देख ले सुमत, मैं बहुत ही ससुर बनूंगा, सारे बदले तुझसे लूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू रिदा को मुझसे ज्यादा लाड करता है, जा तुझे इजाजत है, जितने बदले लेने हैं ले लेना। वजी, एक लफ्ज नहीं सुलेमान, ये बेगैरत लोग ये क्यों बढ़ जाते हैं कि इज्जतें सांझी होती हैं सबकी। तेरा बेटा मेरे सामने होता सफदर तो देखता मेरा क्या है। अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से। एक गहरी खामोशी छा गई थी वहाँ। सुलेमान, मुझे बस मेरा बदला चाहिए इन लोगों से। तुझे खत्म करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, पर मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ वफा निभा और तुझे मैं जुमन हमदानी की सीट दूंगा, ये मेरा वादा है। और वजीशा वहां से चले गए थे। कुछ दिन बाद, आई एम सॉरी परी बेटा, मैं अभी बिजी हूँ। आपने कल भी ये कहा था और उससे पहले भी। परी शिकायत करना जैसे ही शुरू हुई थी, बरीरा की नजर होटल की एंट्रेंस पर पड़ी थी जहाँ से मेहताब अंदर दाल हुआ था और ऊपर अपने रूम की जाना पड़ने वाला था। परी, मैं बाद में बात करती हूँ। मेहताब, बरीरा की आवाज उसके कदम रुक गए थे। मेहताब, पश्मीना तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पीछे से जैसे ही गाने और शोर शराबे की आवाजें आना शुरू हुई थी, मेहताब ने फिक्रमंदी से कहा था, इस तरह कितने क्लब में हम जा चुके हैं मेहताब। तब बात और थी बरीरा। मेहताब बैठो यहाँ पर। बार स्टूल पर मेहताब का हाथ पकड़ कर उसने बैठने का कहा था, जो चुपचाप बैठ गया था। अब ये दवाई नशे की इस जूस में डालकर इन दोनों को दो, मैंने आगे सारा का काम तुम्हारा है डबिए। हाँ हाँ हाँ, बिलाश भाई तो एक हफ्ते से यहाँ नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो यहाँ खुद आएगा, सुबह होते ही कमरा नंबर 102 वो खुद खोलेगा। और वो एक पर्ची देकर वहां से डांस फ्लोर की तरफ चली गई थी। इस गिलास में क्या था? मेरा सर घूम रहा है। बरीरा ने अपना सर बार काउंटर पर रख दिया था। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी, पर अच्छा लग रहा है पश्मीना। मैं पश्मीना नहीं हूँ मेहताब। बरीरा ने सर उठाकर मेहताब की आंखों में देखा था। मैं बरीरा हूँ, मैं जानती हूँ, सब बदला लेने आई हूँ तुम्हारे बिलाज भाई से। तुमसे मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत भी इस बदले में शामिल थी। जानता हूँ बरीरा, सब जान गया हूँ मैं। मेहताब की आंखें बाहर आई थी। मेहताब की आंखें जैसे ही बरीरा ने अपने हाथों से साफ करना शुरू की थी, मेहताब ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। स्टे अवे मेहताब। पीछे से एक मुक्का पड़ा था उसके मुंह पर और जो वहीं पर गिर गया था। मिसिस बिलाज, बहुत जल्दी है मेरी बाहों के हसाम से छूट कर जाने की। उसका जिस्म साकन हो गया था बिलाज की आवाज से। इस अनजान कमरे में इस हाल पे उसे कुछ भी याद नहीं था, सिवाय उसके एक जूस के गिलास के जो उसने इस पार्टी में पिया था। ये सब क्या हो गया मुझसे? फरीदा की आंखें भर आई थी। बहुत जल्दी है भागने की। बिलाज की सब बातों को इग्नोर करके वह बाथरूम की तरफ तेज कदम से चली गई थी। रास्ता छोड़ो, मेरा बिलाज जाना है मुझे। गुस्से से बड़ी हुई आंखें उसने नीचे काली थी। आज उसे खुद पर गुस्सा था। रात को तो ये नहीं कह रही थी मिसिस बिलाज हमदानी, मेरी बाहों में बिखरी हुई बरीरा कहाँ गई बीफी? कल रात तो कुछ और ही थी तुम। इस कमरे की हर चीज हमारी मोहब्बत बड़ी रात का सबूत है। मर गई रात के अंधेरे में। कल मैं सच में नशे में होंगी बिलाय, वरना इतनी बड़ी गलती मैं अपने होशो हवास में कभी नहीं करती, कभी नहीं। उसने बिलाज की आंखों में आंखें डालकर कहा था। उसके बाद बिलाज हमदानी को अंदर तक जख्मी कर गए थे। बिलाज ने उसे गुस्से से दरवाजे के साथ पिन काट दिया था। गलती? कल रात को तुम एक गलती का नाम दे रही हो? कल तो टूटकर मोहब्बत कर रही थी तुम। बिलाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। उसने कहा ना कि नशे में थे, हम हो गई गलती। हम नशे में नहीं थे, तुम नशे में थी, मैं अपने होश में था बरीरा। मियाँ बीवी की मोहब्बत कोई गलती? बिलाज के मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था उसने, जिसकी आंखें भीग चुकी थी। मैं कल होश में नहीं थी, तुमने तुमने फायदा उठाया बिलाज। क्या से क्या बन गए हो तुम? यू डिस्कस्टिंग मी बिलाज हमदानी। कल रात मेरे लिए एक गलती है और गलती रहेगी, याद रखना। मैं बरीरा जितनी कमजोर नहीं हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अपना चेहरा तैसे साफ करके वो वहां से चली गई थी। गलती? माई फुट। तुम मेरी थी और मेरी रहोगी। बिलाज ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा था। अब तो हाथों की लकीरें भी मिट्टी जाती हैं, उसको खोकर मेरे पास रहा कुछ नहीं। मैंने वो ड्रिंक मेरा मतलब है पश्मीना को ही दिया था। मदिया, यू फूल। मेहताब अगर यहाँ है तो ऊपर रूम में कौन है? बरीरा के साथ।
सब प्लान खराब कर दिया। अब बलाज को क्या सबूत दिखाऊंगी उसकी बीवी की बेवफाई का। वो गुस्से से इस कमरे की तरफ बढ़ी थी जो बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई भी नहीं आया। कहाँ है बरीरा, कहाँ महताब, बलाज भाई क्या कर रही हैं यहाँ। बलाज एक रूम से अपना कोट पहनते हुए गुस्से से बाहर आया था और उसी होटल से चला गया था बरीरा के पीछे पीछे। बाबा साईं इसी घर में है। बाबा साईं, अजल के बाबा बेहराम अपनी अम्मी को हैरानगी से देख रहा था जिनकी नजरों में आंसू थे। घर में लगी तस्वीर को देखकर बाबा साईं, अरसल, वजीशा अपने कमरे से बाहर आए थे जिस पर अभी भी जख्मों के बेताजा निशान थे और अरसल ने भागते हुए अपने बाप को अपने गले से लगाया था। बाबा साईं, मुझे कैसे पता नहीं चला, मैं तो यहीं रहता था, मैं कल वापस आया हूँ। वजीशा की नजर पहले बेहराम और किंसा बाबी पर पड़ी थी। कभी ने भेजा होगा मेरी बर्बादी देखने के लिए आपको। वजीशा तैश में बोले थे। बाबा साईं, बरीरा जिंदा है। वजीशा की आंखों में एक खुशी सी आई थी पर कुछ सेकंड में उनकी आंखें लाल हो गई थी। वो जिंदा है? अरसल, उसे मारा क्यों नहीं तुमने? मार देते, कहाँ है वो? मैं उसे मार। बेराम सामने खड़ा था उनके। आगे कम लौटा है आपने, आपके दुश्मनों ने उसे। एक उंगली उठाकर दिखाएं आप उसे ताया जान। बेराम चाहे दफा हो जाओ मेरे घर से, उसे तो मैं मार कर रहूंगा। बेराम का उनका गिरबान पकड़ लिया था उन्होंने। आप उसे नहीं मार सकते बाबा साहब, वो मर चुकी है। शायद इसी रात मार गई थी जब आपने पहली बार उस पर गोली मारी थी, या उस रात मार गई थी जब उसने बेवफा ने उसे रखेल कहा था, या उस दिन मार गई थी जब उसे बर्बाद करने वाले ने किसी और से शादी कर ली थी, या फिर उस वक्त जब मैंने उस पर हाथ उठाया था। वो तो मर चुकी है बाबा साईं, फरीदा शाह मर चुकी है। अरशद शाह का चेहरा बढ़ गया था। उसकी बातों ने वजी शाह की आंखों में बदले की आग और बरकरार उठी थी। वो इसी काबिल थी। ऐसी लड़कियां जो माँ बाप की इज्जत को रोन जाती हैं, जो महबूब के हाथों बहक जाती हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। वो इसी काबिल थे। ताया जान, आप और कितनी ज्यादती करेंगे? वो मासूम थी, किसी की दुश्मनी की बेनट चढ़ी। वो आपकी दुश्मनियां थी बलाज हमदानी ना से कोई और से। कभी सोचा कौन है गुनाहगार? असमत भाई को पीछे झटक वो फिर से वजी शाह के सामने बिना डरे खड़ा हुआ था। आपने नहीं देखा? या अल्लाह, अबरीरा को देखते तो मर जाते जब उसकी टांग में गोली लगी थी और वो इस तरह पर गिरी थी। वो बदले के लिए गई थी वहां। आप तो कितने निशान होंगे, सब बढ़ जाएंगे, पर वो नहीं बनेंगे जो आप दोनों ने दिए उसे। एक वो जो बाप बनकर आपने दिया, और एक वो जो शोहर बनकर बलाज ने दिया। वो पागल हो गई है, उसे बदला चाहिए। वो आपका कशान भाई का बदला लेने निकली है। वो बेचारी, वो मासूम बड़ा सा चश्मा लगाकर किताबें पढ़ने वाली लड़की, वो खुद भी जानती है कि उसने माँ बाप को धोखा दिया है। उसे खुद भी धोखा मिला है। ताया जान, वो रोती रही आपकी कब्र पर जा जाकर। वो तो अब कुछ भी नहीं रही, ना बहन, ना बेटी, ना बीवी। वो पश्मीना शेह बन चुकी है। वजीशा की गन उनके हाथ से गिर गई थी जब वो उस सोफे पर बैठे थे। वो मेरी लाडली थी, मेरे वजूद को काट दिया था उसके धोखे ने। उनकी आवाज भारी हो गई थी। बरीरा, इसमें और हिम्मत नहीं थी अपने जिंदा बाप की रोती हुई आवाज सुनने की। सोना, मुझे अभी जाना है। वो वहां से भाग गई थी रोते हुए। यहाँ वो दोनों डैनियल के फोन कॉल पर आई थी। कुछ हफ्ते बाद, पश्मीना दरवाजा खोलो। बिलाज रात के 2 बजे उसके रूम का दरवाजा बजा रहा था। ये अब रोज का मामूल था। ना वो उससे बात करती थी, ना ही वो रात को दरवाजा खोलती थी। बरीरा, मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई थी। बिलाज, पीछे से दाजी की आवाज से बिलाज के हाथ मुट्ठी में तब्दील हो गए थे। बिलाज बेटा, दाजी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो बिलाज बेटा, अभी रबीर को उस कुर्सी पर बैठने दो। हाँ, इसी कुर्सी को, इसी कंपनी को मैंने यहाँ तक पहुंचाया था। अगर कुछ डील्स चली गई हाथ से तो बिलाज हमदानी लूजर साबित हो गया। बिलाज, बस जाएं दाजी यहाँ से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मैंने बुला ली है इसी हफ्ते। तो तुम हैंड्स ओवर नहीं करोगे, सबके सामने तमाशा बनाओगे। आपको जो समझना है समझे। और बिलाज ने गुस्से से दरवाजा तोड़ने के इरादे से अपना कादा मारने की कोशिश की थी, पर बरीरा दरवाजा पहले ही खोल चुके थे और बिलाज बरीरा के साथ पेट पर जा गिरा था। व्हाट था, सीरियसली? घर छोड़ जाऊं? अपने कमरे में सुकून नहीं है मुझे, उसने गुस्से से कहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती बरीरा? दरवाजा लगा के सोने को किसने कहा था? शो को कमरे से बाहर निकाल कर। और बरीरा ने उसे खुद से पीछे धकेल दिया था। पहली बार मैं हमारी फैमिली में कपल फाइट देख रही हूँ। रिद्धा के बाद जैसे आई थी बिलाज सीधा खड़ा हो गया था। सीरियसली, ये यहाँ सो सकती है और मुझे इजाजत नहीं है? तुम्हें तो मैं देख लूंगा बरीरा। दो मेरा तकिया। वो वापस कमरे से बाहर आया था और अंदर रिद्धा के क्या की आवाज गूंज रही थी, तो बाहर दाजी के हा हा हा। बिलाज हमदानी, दाजी, हा हा हा, मेरे कमरे में किसी भी वक्त आ जाना। अगर दूसरी बीवी भी कमरे से निकाल दे तो बेटा। वो हंसते हुए वहां से चले गए थे। अगर आप दरवाजा बचाया है ना बिलाज, तो तुम्हें इस घर से ही बाहर भेज दूंगी मैं। वो शदीद गुस्से में बिलाज के मुंह पर दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। बरीरा भाभी, हा हा हा, क्या पावरफुल
परफॉर्मेंस थी। मुझे तुम्हारे भाई की शक्ल देखकर गुस्सा आता है रिता, वो इंसान बुरी तरह से गिर चुका है इस रात के बाद। अब रिता ने बरीरा का चेहरा ठीक से देखा था, जहाँ पर संजीदगी के सिवा कुछ नहीं था। सोनम, मुझे समझ नहीं आ रही तुम यहाँ क्यों लाई हो। हम कुछ दिन पहले ही यहाँ से गए हैं। उस दिन टेस्ट करवाना था और आज रिपोर्ट लेनी है। सोनम उसके साथ ही डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुई थी और तुमने कहा था कि वो टेस्ट नॉर्मल है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट थे। बरीरा बरीरा की सांसें रुक गई थी। प्लीज बरीरा, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करो, पानी पियो, गहरा सांस लो। सोनम हाइपर हो गई थी। जैसे ही पानी का गुण हल्के से नीचे गया था, बरीरा ने गहरा सांस लिया था। ये सब बकवास है सोनम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे शक था, तुमने इस रात के बारे में बताया। बरीरा, डॉक्टर की कंफर्मेशन जरूरी है। आई एम सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। एंड मिसिस बिलाज हमदानी, बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। उसकी आंखों में आज अपने ही खून के लिए नफरत बढ़ आई थी, जिसे देखकर सोनम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर। बरीरा, वो बाबा साईं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये वो फाइल है, अगर ये डील हमदानी के हाथों से चली गई तो बिलाज हमदानी को वोट कोई नहीं देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपनी ब्लैक ग्लासेस पहनकर गाड़ी का शीशा उसने फिर से ऊपर कर लिया था। बेहराम, जिस मीटिंग के लिए तुम्हारे दोस्त की कंपनी ने टेंडर लिया था, बिलाज की डील की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मुझे नए वाले अपार्टमेंट में मिलो। बाबा साईं भी वहीं पर है। अरसा ने जैसे ही फोन बंद किया था, उस पर पीछे से किसी ने वार कर दिया था। बिलाज सर, उसे कहाँ लेकर जाना है? दो लोगों ने अरसा को गाड़ी की बैक सीट पर लटा दिया था। वहीं लेकर जाओ जहाँ उसके बाप को रखा है। बहुत ही मेहनत काली इन लोगों ने। हा हा हा, बिलाज हमदानी को ये सब समझ क्या रहे हैं? बेवकूफ, ना समझ या बेवफा। हा हा, बरीरा शाह, वह शैतानी हंसी हंसा था। बरीरा शाह, अभी के अभी वापस आओ। चिशमिश, एक तो गाड़ी नहीं चल रही, ऊपर से मस्तियां सूझ रही हैं। बरीरा, बिलाज हमदानी, मिस्टर बिलाज, ज्यादा शोहे ना बनना करो। बिलाज अपनी हंसी छुपाकर गाड़ी की डिक्की खोल चुका था। तुम्हें याद है कि हमारी सेकंड डेट ऐसी तेज बारिश में एंजॉय की थी? डांस विद मी मिस्टर हबी, रोमांटिक से मौसम में अकेले रोड पर। बरीरा ने जंप करते हुए उछलते हुए रिक्वेस्ट की थी। हाँ हाँ, जली कहीं की आगे ही बीत चुके हैं। कम ऑन मिस्टर बोरिंग। बरीरा ने हाथ पकड़कर उसे रोड के दरमियान में खींच लिया था। बरीरा, सीरियसली? यस मिस्टर, यू नो मेरी तो हार्ट फैंटेसी पूरी हो रही है तुमसे शादी के बाद। बरीरा ने बिलाज के सीने पर बोझी देते हुए कहा था। जिससे मोहब्बत हो और वो आपके साथ इन बारिशों में हो, और इन बारिशों में इस मोहब्बत को चार चांद लग जाते हैं। बारिश के गिरते ठंडे ठंडे कतरे महबूब की बाहों में रक्स करती महबूबा और यह गुनगुनाती हुई बारिश। बरीरा ने बिलाज के कान में सरगोशी की थी और जैसे ही बोसा लिया था, बिलाज हमदानी को फिर से दीवाना बना दिया था ऐनक पहनी इस लड़की ने। गोर, तुम बरीरा शाह? बिलाज की धड़कनें रुकी थी जब बरीरा ने फिर से उसके दिल पर बोसा दिया था। और क्या फैंटेसी है बीफी? बिलाज ने उसके वेस्ट पर हाथ रखकर जैसे उसे घुमाया था, बरीरा की बैक लाज की तरफ थी। आज भी इस दीवाने की एक दीवानी है, एक याद पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है। बलाल ने उसकी गर्दन से बाल हटाकर जैसे उसके कंधे पर बोसा दिया था, बरीरा की पूरे वजूद में एक बिल्ली सी दौड़ी थी। बलाज, उसने जैसे ही बलाज के होंठ अपने गले पर महसूस किए थे, एक सरगोशी की थी। मेरी भी एक फैंटेसी है वाइफी। क्या मिस्टर अबी? तुम्हें भीगती बारिश में क्या एनी प्रॉब्लम इज? बरीरा की रुकी हुई गाड़ी के पास एक पुलिस ऑफिसर ने शीशे पर नाक करके पूछा था। नो नथिंग। माथे से पसीना आना शुरू हो गया था। जब से वो अस्पताल से आई थी, उसे क्यों माजी याद आ रहा था। पुलिस ऑफिसर की गाड़ी जैसे वहां से गुजरी थी, बरीरा ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसे ये बारिश पसंद नहीं आ रही थी एक लम्हा भी। पर वो यहाँ इस जगह मोबाइल में बिना सिग्नल हाथ में हाथ रखकर बैठ भी नहीं सकती थी। वो जैसे गाड़ी में मसला देखने के लिए बाहर निकली थी, उसकी हील पानी में जरा सी फिसली तो वो डर गई थी। अपना हाथ उसने अपने पेट पर जैसे ही रखा था, जैसे वो बचा रही थी खुद को गिरने से। वो खुद तो बच गई थी, पर आंखें बढ़ आई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी अपने पेड़ से हाथ हटाने की। तू तू नहीं है साथ मेरे, तेरी निशानी है बारिश ना सही, तू अखियों दा पानी है। बदला लेने वाले लोग खुद को जब जज्बात और खोई हुई मोहब्बतों में खो देते हैं, तो ऐसे ही पछतावे होते हैं। बरीरा शाह, जैसे आज तुम हो। क्या करने आई थी वापस? बदला लेने, या खानदान का खून बहाने वाले के खून को फिर से दुनिया में लाने के लिए? ये औलाद भी दुश्मन की औलाद है बरीरा। बरीरा को अपनी ही परछाई उसे कोसते हुए दिखाई दे रही थी। बरीरा, ये औलाद है, नेमत है। सारी जिंदगी तो तुम अपने रब से दूर भागती रही हो, ये बच्चा तुम्हें एक नई जिंदगी, एक मौका दे रहा है बरीरा। बरीरा का हाथ फिर से उसके पेड़ पर था। बरीरा, ये बच्चा एक दुश्मन की औलाद से ज्यादा कुछ नहीं है। भूल गई
جس اولاد کی خواہش تم نے کی تھی، کس طرح اس ظالم نے تمہارے خاندان کے ساتھ ہی اس اولاد کا بھی نام و نشان مٹا دیا تھا۔ بریرہ، یہ غلطی مت کرنا۔ بریرہ، وہ معصوم ہے، وہ بچہ ہے، میں بھی معصوم تھی، یہ بچہ صرف بلاج ہمدانی کا خون ہے۔ ہاں 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 ہاں، بریرہ اسے ختم کر دو گی تم تو تمہیں لگے گا تم نے دشمن کو ہرا دیا۔ اس کی اپنی پرچھائیاں اسے زہر لگنا شروع ہو گئے تھے۔ بریرہ، کیا تم سچ میں اسے نقصان پہنچاؤ گے جس کی زندگی میں تم کا ماں کا درجہ رکھو گے؟ کیا آسان ہوگا اسے مار دینا بریرہ؟ بریرہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بس کر دو تم دونوں، چپ ہو جاؤ بس۔ اسے چکر آنا شروع ہوئے تھے۔ ٹھنڈی بارش میں بھی اس کا سر گرمائش سے پھٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے اتنا یاد تھا کہ 2 ہاتھوں نے اسے بحفاظت تھام دیا تھا گرنے سے۔ آفیسر BAH، انہیں بھی ان کے بھائی کے ساتھ ہی انڈر گراؤنڈ میں دیکھ لوں گا، جائیں یہاں سے۔ چشمش، پر بریرہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں تھا۔